दो कमेटी लेकर के आए हैं। मुख्य धारा की राजनीति में जो धनबल का प्रयोग होता है उसको रोकने के लिए कौन सी कमेटी लेकर के आए हैं, और कमेटी की कौन सी सिफारिशें लागू होती है? ये सरासर झूठ है, ये सरासर बेईमानी है। ये इस देश के विद्यार्थियों को और राजनीतिक बना करके उनके अधिकार धीरे धीरे उनसे छीनने की साजिश की जा रही है। इसीलिए मैं आपसे यह दर्द साझा कर रहा हूं कि 2009 में जब हम लोग दिल्ली आए थे, हमारी आंख के सामने बस में, मेट्रो में लोग हमारी पहचान को गाली बना दिए थे। कहते थे कवारी और बिहारी, रे बउआ संभल के बोलो, संभल के बोलो। वक्त बहुत तेजी से बदलता है और वक्त देखिए तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है। और आप सब जब यहाँ पूर्वांचल समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जब ये भूगोल नहीं है तो अपनी हिस्सेदारी की बात हमको करनी पड़ेगी। यह देश हम सबका है, अपने ही देश में हमको प्रवासी कहते हैं जनाब। बताइए ये सरासर गुनाह है कि नहीं? संविधान की नजर में सबका वोट बराबर है, सबका अधिकार बराबर है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो आप हमारी पहचान के नाम पे आप हमसे जो है भेदभाव करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण समय है। जो होता है राजनीति में उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा, कोई सिनेमा का टिकट बांटेगा, कोई बस भेजेगा, कोई आपको जो है स्विमिंग पूल में ले जाएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वोट देने जाइएगा तो याद रखिएगा कि ये आपके पहचान का सवाल है, आपके अधिकार का सवाल है, आपकी राजनीति का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। और भविष्य का जहाँ तक सवाल है, मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं आपसे नेता की तरह जो है कोई वादा नहीं करने के लिए आया। एक भरोसा जरूर मैं आपका भाई होने के चलते आपको दिला सकता हूँ कि एनएसयूआई आज की तारीख में देश का वो छात्र संगठन है, किसी भी पहचान का व्यक्ति, चाहे टीका लगाने वाला व्यक्ति हो, टोपी पहनने वाला व्यक्ति हो, क्रॉस लटकाने वाला व्यक्ति हो, पगड़ी पहनने वाला व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव होता है। आप सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और आप अपने अधिकारों का अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये मौका है कि आप अपने अधिकारों का एक्सरसाइज कीजिए और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एक संदेशा दीजिए, संदेशा दीजिए उस अराजकता के खिलाफ। मैं तो बार बार कहता हूँ, ABVP में ना, बी मतलब विद्यार्थी नहीं है, अखिल भारतीय वायलेंस परिषद उसका नाम है। एक ही काम है, आप तमाम वीडियो उठा करके देख लीजिए, मिरांडा कॉलेज का जो है वीडियो उठा करके देख लीजिए, कहीं का भी जो है वीडियो उठा करके देख लीजिए। तो मैं कहता हूं कि अराजकता के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, और कैंपस में लगातार 2017 में जो है एनएसयूआई जीती थी, 2017 में, उसके बाद से लगातार अध्यक्ष पद जो है वो ABVP के पास है। तो आप जो भी समस्या झेल रहे हैं, चाहे पानी की कमी झेल रहे हो, हॉस्टल की कमी झेल रहे हो, खास करके जो पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि उनको हॉस्टल मिले। अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो जो किराया 2009 में जब हम दिल्ली पढ़ने के लिए आए थे तो किराया 3500 रुपया हुआ करता था। आज आपको मालूम होगा किराया 15,000 रुपया हो गया है, 17,000 रुपया किराया हो गया है। और कैंपस के आसपास तो मिल भी नहीं रहा है उनको। कमला नगर में, शक्ति नगर में सिविल लाइन्स तो पूछिए भी मत, औकात कहीं बाहर है। तो हम जो है बुराड़ी और दूर होता जा रहा है, जगतपुर से भी आगे पहुंच गए हैं। ये जो हालत है कि इतना ज़्यादा रेंट हमको देना पड़ रहा है, हॉस्टल हमको मिल नहीं रहा है, समय पे जो है कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, हर साल फीस बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो सवाल है विद्यार्थियों का, उसको उठाना छात्र संघ की जिम्मेवारी है। छात्र संघ इसलिए नहीं है कि हम जो है छात्र संघ का चुनाव जीत जाएं, उसके बाद जो है अपना बायोडाटा लेकर के पार्टी घूमते रहें कि हमको MLA लड़वा दीजिए, हमको MP लड़वा दीजिए, हमको मंत्री बनवा दीजिए। इसलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है। छात्र संघ का चुनाव इसलिए होता है कि वह जो नवजात बच्चा आने वाले दिनों में मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होगा, उसको अपना अधिकार पता हो। इसलिए कहते हैं कि जो लोग छात्र राजनीति में अपने अधिकारों को समझ लेते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, कोई उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकता है। कभी भी घुटना आना करके अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण समय है और इस महत्वपूर्ण समय पे
आपको एक ऐसे पैनल का चुनाव करना है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो बदहाल स्थिति है उसके खिलाफ एक मुखर आवाज के रूप में तैनात हो सके। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि इस देश के जो होने वाले नागरिक हैं, वो जो नागरिक जो संविधान के रास्ते पर चले, उनके साथ जो है हमको NSY को लेकर के चलना है। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि NSY आपके सवालों को जरूर उठाएगी और जो आवाज़ धीरे धीरे बनती जा रही है। और मैं यहाँ से खड़ा होकर की यह बात बोलना चाहता हूँ कि हम चाहते थे कि पूर्वांचल से इस बार एक प्रत्याशी बने, लेकिन आपको पता है कि प्रशासन ABVP से मिला हुआ है और प्रशासन ने अटेंडेंस शॉर्ट कर दिया हमारे कैंडिडेट का। वरना इस बार जो आप पूर्वांचल मिलन सम्मेलन बुला रहे हैं तो NSY की तरफ से प्रत्याशी आपको संबोधित करना होगा, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, इकट्ठा होइए अपने हक और अधिकार के लिए, और कैंपस में जो आवाज बनी है उस आवाज में आप अपनी आवाज को मिलाइए। और मुझे तो यही लग रहा है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी पुकार रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पुकार है, पूरा कैंपस करे पुकार 5-5, पूरा कैंपस करे पुकार 5-5, पूर्वांचल की यही पुकार 5-5, पूरा कैंपस करे पुकार 5-5, नॉर्थ कैंपस की यही पुकार 5-5, साउथ कैंपस की यही पुकार 5-5, आउटर कैंपस की यही पुकार 5-5, अंतर कैंपस की यही पुकार 5-5, पूरा DU करे पुकार 5-5, पूरा DU करे पुकार 5-5, पूर्वांचल की यही पुकार 5-5, पूर्वांचल की यही पुकार 5-5। अपनी आवाज को इस पुकार के साथ मिलाइए और हम आपको भरोसा देते हैं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीर को बदल के रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।